प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करेंगे कक्षा 5 हिंदी का पाठ 8। वे दिन भी क्या दिन थे। बच्चों, आज हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। सोचो। प्रश्न 1। कुम्मे के हाथ जो किताब आई थी वह कब छपी होगी। उत्तर। कुम्मे के हाथ जो किताब आई थी वह आज के जमाने में ही छपी होगी। यह कहानी भविष्य पर आधारित है और हम वर्तमान हैं, अतः किताब आज के समय में छपी होगी। प्रश्न 2। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होंगी। एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। क्या सचमुच में ऐसा होता है। उत्तर। वे ही पुस्तकें बर्बाद होती हैं जिन्हें लोग पढ़कर फेंक देते हैं या कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। यदि पुस्तकें पढ़कर उन्हें हिफाजत से रख दिया जाए तो वे कभी बर्बाद नहीं होती, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ी जाती हैं और उनकी उपयोगी बातें जीवन में उतारी जाती हैं। प्रश्न 3। कागज के पन्नों की किताब और टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे, क्यों। उत्तर। हम कागज के पन्नों की किताब को पसंद करेंगे क्योंकि वह हमेशा हमारे पास रहेगी और उसे पढ़ने तथा इधर उधर ले जाने में भी आसानी रहेगी। ऐसी किताबों को एक से अधिक बार भी पढ़ा जा सकता है, किस्तों में भी पढ़ा जा सकता है। यह सारी बातें टेलीविजन के पर्दे पर चलने वाली किताब में नहीं मिलती हैं। प्रश्न 4। तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो। पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस किस चीज पर हुआ करती थी। उत्तर। कागज से पहले की छपाई पत्तों, ताम्रपत्रों और लकड़ी पर हुआ करती थी। प्रश्न 5। तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से। दोनों में से दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की आसानियां और मुश्किलें हैं। उत्तर। हमें अध्यापक से पढ़ना ज़्यादा आसान और अच्छा लगेगा क्योंकि वे हमारी मुश्किलों का हल तुरंत ही विस्तार पूर्वक और अलग अलग तरीके से बता सकते हैं। मशीन से यह ज्ञान मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक अध्यापक सभी विषय नहीं पढ़ा सकते हैं। इसके विपरीत मशीन से सभी विषयों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अध्यापक से पढ़ते समय डांट खाने का डर लगा रहता है। मशीन से पढ़ते समय ऐसा डर नहीं लगेगा। तीसरी बात, मशीन हमारे नियंत्रण में होगी, हम मशीन के नियंत्रण में नहीं होंगे। अध्यापक से पढ़ते समय हमें उनके कहे अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा। वे दिन भी क्या दिन थे। बीते दिनों की प्रशंसा में कही जाने वाली यह बात तुमने कभी किसी से सुनी है। अपने बीते हुए दिनों के बारे में सोचो और बताओ कि उसमें से किस समय के बारे में तुम वे दिन भी क्या दिन थे कहना चाहोगे। उत्तर। जब हम छोटे थे तब सभी हमसे बहुत प्यार करते थे, साथ ही हमारी सभी इच्छाएं माता पिता द्वारा पूरी की जाती थीं। उन्हीं दिनों के लिए हम कहना चाहेंगे कि वे दिन भी क्या दिन थे। कल, आज और कल। प्रश्न 1। 1967 में
हिंदी में छपी इस कहानी में कल्पना की गई है कि सालों बाद स्कूल की जगह मशीनें ले लेंगी। तुम भी कल्पना करो कि बहुत सालों बाद ये चीज़ें कैसी होंगी। पेन, घड़ी, टेलीफोन या मोबाइल, टेलीविज़न, कोई और चीज़ जिसके बारे में तुम सोचना चाहो? उत्तर: आने वाले समय में हो सकता है कि लिखने के लिए पेन को पकड़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। पेन अपने आप हमारी सोच के अनुसार लिखने लगे। सारे काम कंप्यूटर से ही टाइप करके हो जाएं। घड़ी: भविष्य में शायद घड़ियां समय बताने के साथ साथ मोबाइल का काम करें। इसमें अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हों। टेलीफोन या मोबाइल। टेलीफोन विज्ञान का एक अद्भुत चमत्कार है। आज मोबाइल फोन से हम सिर्फ एक दूसरे से बातें ही कर सकते हैं। आने वाले समय में शायद मोबाइल फोन द्वारा हम किसी को कुछ सामान भी भेज सकें। टेलीविज़न। टेलीविज़न आने वाले समय में कंप्यूटर, मोबाइल, घर की सुरक्षा प्रणाली आदि का भी काम करने लगे। आने वाले समय में घर घर में सौर ऊर्जा का प्रयोग हो। घर में सारे बिजली से चलने वाले उपकरण सौर ऊर्जा से कार्य करें। प्रश्न 2। नीचे कुछ वस्तुओं के नाम दिए गए हैं। बड़ों से पूछकर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका कितना दाम है। आलू, लड्डू, शक्कर, दाल, चावल और दूध। बीस साल पहले आलू के दाम 5 से 10 पैसे प्रति किलोग्राम थे, जबकि आज 10 से 20 रुपए प्रति किलोग्राम हैं। लड्डू का दाम 25 से 50 पैसे किलोग्राम था, जबकि आज इसका दाम 100 से 200 रुपए प्रति किलोग्राम है। शक्कर का मूल्य 20 साल पहले 50 से 1 रुपए किलोग्राम था, जबकि आज इसका दाम 40 से 50 रुपए प्रति किलोग्राम है। दाल का मूल्य 20 साल पहले 1 से 2 रुपए प्रति किलोग्राम था। आज इसका दाम 70 से 100 रुपए किलोग्राम है। चावल 20 साल पहले 1 से 2 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव में मिलता था, जबकि आज 50 से 150 रुपए किलोग्राम के मूल्य में मिलता है। दूध का भाव 20 साल पहले 50 पैसे से 1 रुपए प्रति लीटर था, जबकि आज इसका दाम 40 से 60 रुपए प्रति लीटर है। प्रश्न 3। आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। उत्तर: व्यक्तिगत जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल मनोरंजन, हिसाब किताब, पढ़ाई लिखाई, विभिन्न जानकारियां प्राप्त करने और फोटोग्राफी में करते हैं। सार्वजनिक जीवन में कंप्यूटर का इस्तेमाल रेल बस टिकटों की बिक्री में, सार्वजनिक जानकारियां प्राप्त करने में, विभिन्न उद्योगों की जानकारी में, सूचनाएं प्रसारित करने में और नौकरी से संबंधित जानकारियों में करते हैं। जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में ऐसे कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखो। संदेश, अभिनय, रेडियो, नृत्य के हाव भाव, फोन, विज्ञापन, नोटिस, संकेत भाषा, चित्र, मोबाइल, टीवी, मोबाइल संदेश, फैक्स, इंटरनेट, तार, इश्तहार। ऊपर लिखित चीजें एक तरफा भी हो सकती हैं और दो तरफा भी। जिन चीजों के जरिए एक तरफा संप्रेषण होता है उनके आगे आर का निशान लगाओ।
दो तरफा संवाद की चीजों के आगे सी का निशान लगाओ। एक तरफा जानकारी हमें रेडियो, विज्ञापन, नोटिस, टीवी, फैक्स, इंटरनेट, इश्तहार और चित्र से होती है। वहीं दो तरफा जानकारी हमें अभिनय, नृत्य के हाव भाव, संकेत भाषा, संदेश, फोन, मोबाइल और तार के जरिए होती है। तुम्हारी डायरी। अपनी डायरी बनाओ और उसमें खुद से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखो। मैंने अपनी एक डायरी बनाई है और उसमें मैंने खुद से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें लिखी है। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मुझे पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे सभी बहुत प्यार करते हैं। मैं पढ़ने के साथ साथ खेल कूद में भी आगे रहता हूँ। मैं अपने बड़ों का आदर, छोटों से प्यार करता हूँ। सुबह जल्दी उठना और रात को जल्दी सोना मेरी आदत है। मैं रोज सुबह ईश्वर की वंदना और गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ। डायरी में तुम अपने स्कूल के बारे में क्या लिखना चाहोगे? उत्तर: डायरी में हम अपने स्कूल के अध्यापक, अध्यापिकाओं, प्रधानाचार्य, अनुशासन और वहां बने सहपाठियों के बारे में लिखना चाहेंगे। तुम भी कल्पना करो। दोस्तों के साथ बात करके अंदाज लगाओ कि 50 साल बाद इनमें क्या क्या बदल जाएगा। फिल्मों में? उत्तर: फिल्मों में आधुनिकता का प्रयोग किया जाने लगेगा व यह कम समय की हो जाएंगी। गांव की हालत में? उत्तर: गांव की हालत में काफी सुधार हो जाएंगे। गांव में सभी सुविधाएं उपलब्ध होने लगेंगी। तुम्हारी परिचित किसी नदी में? उत्तर: हमारी परिचित नदी में जल स्तर कम हो जाएगा और इसका पानी भी दूषित हो जाएगा। स्कूल में? उत्तर: स्कूल काफी विकसित हो जाएंगे और कॉपी का काम कम हो जाएगा। प्रश्न 1। असीमोव की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है। फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है, जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों है? उत्तर: कहानी में थे शब्द का इस्तेमाल भूतकाल की घटनाओं को बताने के लिए किया गया है, क्योंकि यह कहानी भविष्य के आधार पर लिखी गई है। प्रश्न 2। जब मुझे बहुत डर लगा था, मैं जब छोटा था। इस शीर्षक से जुड़े किसी अनुभव का वर्णन करो। उत्तर: जब मैं बहुत छोटा था तो मैं कमरे में अकेला नहीं रहता था, क्योंकि एक बार मैं कमरे में अकेला था तब एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जिससे मुझे बहुत डर लगा। तभी से मैं अंधेरे कमरे में अकेले नहीं रहता। अगला प्रश्न है, तुम्हें मैं शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखना है। अपने स्वभाव, अच्छाइयों, कमियों, पसंद नापसंद के बारे में सोचो और लिखो, या किसी मैच का आंखों देखा हाल ऐसे लिखो मानो वह अभी तुम्हारी आंखों के सामने हो रहा है। उत्तर: मैं एक अच्छा बालक हूँ। मैं सदैव बड़ों का कहना मानता हूँ, सबका आदर करता हूँ। मैं सदैव यह प्रयास करता हूँ कि सबकी सहायता करूँ और किसी को कष्ट न दूँ। समय पर पढ़ाई करता हूँ और अपने मित्रों की सहायता भी करता हूँ। मेरे अंदर भी कुछ कमियां हैं,
मैं किसी की बात का जल्दी बुरा मान जाता हूँ। मैं कम खाता हूँ और अधिक बोलता हूँ। मुझे पढ़ना और क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। खाने में दाल चावल और पिज्ज़ा अच्छा लगता है। दूध में रोज पीना पसंद करता हूँ। मुझे जिद करना पसंद नहीं है। अगला प्रश्न, अगली छुट्टियों में तुम्हें नानी के पास जाना है। वहां तुम क्या क्या करोगे, कैसे वक्त बिताओगे? इस पर एक अनुच्छेद लिखो। तुमने जो 3 अनुच्छेद लिखे उसमें से पहले का संबंध उससे है जो बीत चुका है, दूसरे में अभी की बात है और तीसरे में बाद में घटने वाली घटनाओं का वर्णन है। इन अनुच्छेदों में इस्तेमाल की गई क्रियाओं को ध्यान से देखो। ये बीते हुए, अभी के और बाद के समय के बारे में बताती हैं। उत्तर, अगली छुट्टियों में मैं अपनी माँ और छोटे भाई के साथ नानी जी के पास जाऊंगा। वहाँ पूरी छुट्टी रहूंगा। नानी जी के घर के पास एक बहुत बड़ी नहर है, उसमें मैं रोज नहाऊंगा। आसपास के लड़के लड़कियों से दोस्ती करूंगा और शाम के समय उनके साथ तरह तरह के खेल खेलूंगा। टीवी बिल्कुल नहीं देखूंगा। कभी कभी नाना जी के साथ सब्जी खरीदने बाजार जाऊंगा और वहां से खाने की चीजें लाऊंगा। मेरी नानी को कहानियां बहुत याद हैं। रोज रात में उनके पास सोऊंगा और मजेदार कहानियां सुनूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो से अपडेट होने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। और हाँ, वीडियो को शेयर करना न भूलें।